हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है दीपक कुमार, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स मेंटर। देखो, आज अपन बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। टॉपिक है अपना रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अपने क्या होते हैं कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कॉल्ड इट्स रूट्स और सॉल्यूशन। यानी देखो, कहने का मतलब है कि दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो वही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई का मतलब है कि इसका जो एलएचएस है वो इसके आरएचएस के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। यानी कहने का मतलब है इस वेरिएबल की जगह अपन क्या वैल्यू पुट करें, जो ये इसका एल एच एस इज इक्वल टू क्या आ जाए, आर एच एस। यदि मान लो मैं यहाँ पे पुट करूँ माइनस का, सॉरी 4 और माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि आप 4 पुट करोगे तो भी क्या आएगा इधर 0, और -4 करोगे तो भी क्या आएगा 0। तो देखो 4 का स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे आप क्या पुट करो, माइनस का 4 पुट करके देख लो। तो माइनस का 4 करोगे तो भी कितना आएगा 16, माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसमें जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, वो उस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है तो वही उस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वही उसके क्या होंगे, रूट्स या सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, रूट्स या सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे जो अपने सॉल्यूशन आए हैं वो अपना क्या आया, 4 और माइनस का 4। ठीक है, और इस सॉल्यूशन को ही अपन क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स। देखो आगे क्या कह रहे हैं, दूज इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, a not equal to 0, then a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0। इसी प्रकार यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट यदि क्या है, अपना अल्फा है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, a alpha square plus b alpha plus c। तो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट टू रूट्स। यानी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो आपके कितने होंगे, 2 रूट्स होंगे। ठीक है, अधिकतम कितने रूट होंगे, 2। अब देखो, इसी में एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि आप कहोगे सर इससे पहले हमने जो रूट्स वाली जो चीजें जो पढ़ी थी वो अपन ने पोलिनोमियल में पढ़ी थी कि किसी भी पोलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो अधिकतम कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब देखो उसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें तो देखो मैं चीज वो भी बता देता हूँ आपको। यदि मान लो कोई पोलिनोमियल अपना है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 9, ये मैंने क्या ले लिया, एक पोलिनोमियल ले लिया। अब पोलिनोमियल का मतलब यहाँ पे क्या है कि पोलिनोमियल में यहाँ पे अपन किसी के इक्वल टू में इक्वेट इसको कर ही नहीं रहे। तो देखो यहाँ पे जो वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू जो इस पोली की वैल्यू को क्या बना दे, 0 बना दे। तो वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँ तो जो इस पोली को क्या बना दे, 0 बना दे। तो आप क्या कह सकते हो, कि x की मैं वैल्यू 3, या मैं क्या ले सकता हूँ माइनस का 3। यानी इस वेरिएबल की जगह मैं क्या पुट करूँ, या तो 3 पुट करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 9 माइनस 9 यानी 0,
या फिर मैं क्या पुट करूं माइनस का 3, तो मेरा क्या आ जाए 9 माइनस 9 यानी 0। यानी आप क्या कह सकते हो कि इसमें वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पोली को क्या बनाते 0। तो अपने जो जीरोज होंगे वो कौन कौन से होंगे 3 और माइनस के 3 और माइनस के 3। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पे आप एक चीज नोट लगा क्या बोल सकते हो कि इसमें जो जीरोज होंगे, इसमें जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, इसमें जो जीरोज होंगे वो होंगे एट मोस्ट 2 जीरोज, 2 जीरोज। ठीक है, अब 2 जीरोज का मतलब है कि इसमें देखो जीरो भी जीरो हो सकता है, यानी एक जीरो भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हो 1 जीरोज भी, या फिर 2 जीरोज भी। तो इसलिए आप इसमें बार बार अपन क्या कहते हैं कि पोलिनोमियल जो अपना होता है, तो पोलिनोमियल में जो अपन जीरोज बोलते हैं वो क्या कहते हैं एटमोस्ट 2 जीरो, यानी ज्यादा से ज्यादा इसके कितने जीरो हो सकते हैं 2। कितने हो सकते हैं 2। अब यही चीज अपन इसमें देखें किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का मतलब है कि आप किसी भी, अब ये जो मेरा पोलिनोमियल था इसको आप जब जीरो से इक्वेट करवा दोगे, ऐसे जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो ये मेरी क्या बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे जीरोज कर रहे थे, तो यहाँ पे आप क्या कहोगे जो सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे 2। देखो इसमें वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई कैसे करेगी, तो देखो वेरिएबल की क्या वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, या तो आप पुट करो 3 या फिर पुट करो माइनस का 3। तो 3 या माइनस का 3 यदि आप पुट करोगे तो इसके देखो LHS और RHS बराबर आ जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, तो जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप उसमें क्या कर सकते हो कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करे, तो वही उसके क्या होंगे सॉल्यूशन होंगे। सेटिस्फाई का मतलब है उसका LHS बराबर क्या होना चाहिए RHS होना चाहिए। यदि LHS बराबर RHS हो जाए तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी सेटिस्फाई होगी, और वही आपके क्या होंगे सॉल्यूशन, या फिर आप क्या कह सकते हो रूट्स। ठीक है, क्या कह सकते हो रूट्स। तो दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके कितने रूट्स होंगे हमेशा 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे 2 ही रूट्स होंगे। यही चीज मेरे को इसमें बतानी है कि रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग है, क्योंकि इससे पहले अपन ने पोलिनोमियल के अंदर ये चीज पढ़ी थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा कितने रूट्स होते हैं, सॉरी कितने जीरोज होते हैं 2। तो इसमें तो आप क्या कहोगे कि ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोज होंगे 2, यानी 8 मोस्ट 2 जीरोज। और इसमें आप क्या कहोगे एग्जैक्टली 2 रूट्स। क्या कहोगे एग्जैक्टली 2 रूट्स, यानी इसमें बिल्कुल इसमें आपके कितने रूट्स होंगे 2 ही रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे 2 रूट्स, चाहे आप 2 सॉल्यूशन बोलो चाहे आप 2 रूट्स बोलो। तो इसमें तो आप क्या बोल देते हो जीरो, और इसमें अपन क्या बोल देते हैं रूट्स। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और बताता हूं आपको। अब देखो जो अपने पॉलिनोमियल्स जो होता है, जैसे अपन उसमें क्या लिखते हैं px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये लिखते हैं। अब इसका अपन 2 चीजें लिखते हैं, एक तो लिखते थे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोज क्या लिखते थे माइनस का b अपॉन ए। एक क्या लिखते थे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन ए। ठीक है, c अपॉन ए। अब यहाँ पे जो जीरोज अपन लेते थे वो अपन क्या लेते थे, जैसे आपने क्या लिया सम ऑफ जीरो यानी अल्फा और प्लस बीटा,
इसमें क्या लेते थे, अल्फा इंटू बीटा, यानी ये जो कंडीशन थी अपनी, ये किसकी थी, पोलिनोमियल की थी। क्या थी, पोलिनोमियल की थी, जिसमें अपन क्या लिखते थे, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब माइनस बी अपॉन ए का मतलब है जो बी माइनस बी है वो तो एक्स का कोफिशिएंट है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ऐसे ही इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो ऐसे ही अपन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अपन क्या लेंगे, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यदि ये किसके इक्वेट करूं मैं इसको, जीरो को इक्वेट बनते, ये मेरी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आप क्या बोलोगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन। ठीक है, उसमें तो अपन क्या बोलते थे कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, और इसमें अपन क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज जो अपने मैंने आपको बतानी थी वो क्या थी कि इसी इक्वेशन के जो अपने अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो अपना क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सी अपॉन ए। ठीक है, तो जैसे इसमें जीरोज अपन इस हिसाब से लिखते थे, ऐसे ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें अपन इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आई होप कि आपको चीज समझ में आई होगी। वापस एक बार बता देता हूँ, जो अपना पोलिनोमियल था उसमें अपन जो जीरोज जो लिखते थे वो ऐसे लिखते थे, ये अपनी क्या थी, एक पोलिनोमियल थी। ठीक है, और ये मेरी क्या है, एक इक्वेशन। तो समझाने के लिए मैंने ये चीज लिखी थी, बट मेन चीज मेरी क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और ये होंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके किसके बराबर होंगे, सी अपॉन ए के बराबर। चाहे आप सॉल्यूशन बोलो चाहे आप रूट्स बोलो, बस एक चीज अपने को याद रखनी है कि पोलिनोमियल में जो जीरोज होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा यानी एटमोस्ट 2 जीरोज होते हैं, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स होंगे उसमें जीरोज बोल देते हैं, इसमें अपन क्या बोलेंगे, रूट्स। उसमें एग्जैक्टली कितने होंगे, 2 रूट्स। ठीक है, तो ये जो मेरी छोटी सी एक इक्वेशन जो मैंने बताई आपको, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी में यही चीज बताया हुआ है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो जो वेरिएबल की वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई करेगी वही उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन या उसके रूट्स। ठीक है, जिसमें आप क्या कह सकते हो कि दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कैन हैव एट मोस्ट 2 रूट्स, यानी उसके एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। अब देखो इस पे एक दो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। ठीक, देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। तो द इक्वेशन a6 स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर, देखो अपने को ये बताना है कि ये जो अपने ऑप्शन है इसमें से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपने को क्या कंडीशन यानी अपने को चाहिए। देखो ऑल वैल्यूज ऑफ a, क्या a की सारी वैल्यू अपने को चाहिए, या फिर ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a, यानी a जो है वो अपना क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो न हो, यानी जीरो नहीं होना चाहिए। ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ बी, क्या बी आपका नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखो सीधी सी बात है, मैं इसका आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। जो अपनी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक अपनी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था, जो अपने ए बी और सी जो होते हैं वो बिलोंग टू क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर। अब इसमें क्या है कि जो a है
वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए जो है वो नॉन जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि ए की ही वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ये ही अपना क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा, तो देखो ये जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जो 2 है वही अपनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब यही अपनी खत्म हो गई तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं। तो आप क्या बोल सकते हो, हाँ आपका जो x का कोफिशिएंट b है वो आपका जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म c है वो जीरो हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका a आपका क्या नहीं होना चाहिए, जीरो ये नहीं होना चाहिए, यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो आंसर आएगा ऑल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ a यानी b। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो अपना क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट्स of the equation is reciprocal of the other then find the value of k। देखो अपने को इसमें क्या कह रहा है कि ये अपनी क्या है, एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में जो अपना a की रूट अपने को बताना है, और वो जो रूट है वो क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी जो दूसरा रूट होगा वो क्या है, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अब देखो इसको अपना करते हैं। अब अपनी सबसे पहले तो इक्वेशन क्या है वो लिखो, तो k माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू। अब इसमें अपने को क्या देखना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी a की वैल्यू कितनी है, k माइनस वन, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, और c की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का एक रूट, अब एक रूट चाहे आप अल्फा लो चाहे आप बीटा लो, कोई भी आप एक रूट ले सकते हो। ठीक है, अच्छा द रेसिप्रोकल जो दूसरा होगा वो उसी रूट का क्या होगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, यदि मान लो मैं अल्फा लूं, क्या लेता हूं, अल्फा, और जो दूसरा वो होगा मेरा इसी का रेसिप्रोकल यानी 1/अल्फा। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो इन दोनों का यदि अपन क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें, प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो अपना क्या होता है, सी अपॉन ई। तो दो कौन कौन से हैं, अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ई, यही तो कंडीशन बनेगी। ठीक है, अब अल्फा से अल्फा कैंसिल यानी 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो ए इधर चला जाएगा यानी ए बराबर अपना क्या आ गया, सी आया। अब ए की वैल्यू देखो इधर क्या है, ए की वैल्यू अपने पास क्या थी, k माइनस वन इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी 3। तो देखो k का मान चाहिए ना अपने को, तो ये उधर चला गया, तो प्लस का 1, तो k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 4, तो k का वैल्यू कितना आ गया 4 आया। अब आप कहोगे सर सम ऑफ रूट्स भी तो आप कर सकते थे, तो देखो सम ऑफ रूट्स करेंगे तो उसमें अपने जो वैल्यू होगी वो फाइंड आउट नहीं होगी, क्योंकि जो इसलिए मैंने आपका क्या किया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया है। देखो इसमें सीधा सीधा अपने को k की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो a बराबर c, जो वैल्यू पुट की और k की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² + 6x + 4k = 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k। अब देखो ये इसका कहने का मतलब है कि इफ यदि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, तो वो जो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन kx² + 6x + 4k = r इक्वल, यानी कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट आर इक्वल, यानी आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो सबसे पहले अपन इसको
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिख लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यानी अपने को क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है इसका जो रूट्स वो सम और प्रोडक्ट्स यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आर इक्वल, यानी आपस में क्या है, बराबर। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, अब अपने को क्या करनी है कि जो ये इक्वेशन है इसका, अब देखो अपनी इक्वेशन क्या थी, के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4k इज इक्वल टू 0, जिसमें a की वैल्यू क्या थी k, b की वैल्यू क्या थी 6 और c की वैल्यू क्या है 4k। यही तो है, x का कोफिशिएंट a यानी k, x का कोफिशिएंट 6 यानी 6 यानी b, और कोफिशिएंट c 4k। अब देखो इसको ऐसे कैसे आप पुट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो माइनस b की वैल्यू कितनी थी 6, a की वैल्यू k इज इक्वल टू c की वैल्यू 4k, a की वैल्यू k। ठीक, अब देखो k से तो k कट ही गया ये, अब 4 इधर आ जाएगा और k उधर भेज दो तो माइनस का 6/4 तो ये रहा और k ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंपल कर लो आप, 2 से कट जाएगा 3 टाइम और ये जाएगा 2, तो माइनस का 3/2 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, माइनस का 3/2, माइनस का 3, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर। ठीक है, तो आई होप कि अपना जो आज का लेक्चर था वो अपना यही था कि अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आपको बताऊं कि उसके रूट्स कैसे कितने होते हैं और उसी पे अपने को डिस्कस करना था, जिसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन किए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।